जय श्री कृष्णा। आज हम गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान का जो राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा पुस्तक है उसका दूसरा अध्याय राजस्थान के क्रांतिकारी, जिसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से राजस्थान के राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों की है जो गुलामी स्वीकार की और किस तरह से जन साहित्यकारों ने जो वहां के उस समय के दौर के कवि थे उन्होंने हिंदू जनता को जागृत किया। तो जिसमें हमने पहले पढ़ा भरतपुर के बारे में, आज हम पढ़ेंगे कि पूर्व जोधाना, उदयपुर, जयपुर, ये बात धारा, खूंटा, करियाना, आंखे गई आवसी, आके बांके आसल किया बखान। बांकीदास जी कहते हैं कि जिस तरह से बड़े बड़े जोधपुर, उदयपुर और जयपुर ये हैं जो रियासतें अंग्रेजों के अधीन हो गई हैं, आंखें गई आवसी, आंखें, ठीक है, यह आंखें आवसी अर्थात अंग्रेजों के आने से ये पूरी की पूरी रियासतें गुलाम हो गई हैं। तो उन्होंने लिखा भी है कि जोधपुर, उदयपुर, जयपुर आदि ने अपने गौरव का नाश कर दिया है, देश को गुलाम होना था और वो हो गया है। जब आजाद होगा तब आजाद भी हो जाएगा, तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं होने का है। सच्ची बात तो मैंने सच्चाई के तरीके से बताई है। अंग्रेजों से संधि करके गद्दी बचाए रखने वाले सामंत वास्तव में स्वाधीन नहीं है, यह तथ्य कवि बांकीदास जी ने स्पष्ट कर दिया। आगे स्थितियां बदलेगी ऐसा भी उन्होंने जो संदेश दिया है। सन 1857 ईस्वी से पहले ब्रिटिश फौज के कुछ सैनिकों ने राजस्थान में विद्रोह किया था। इस प्रसंग में डूम जी और जवाहर जी प्रसिद्ध हुए थे। कौन हुए थे? दो भाई थे, डूम जी, जवाहर जी। कौन हुए थे? डूम जी और जवाहर जी। ये सीकर के दो आपस में रिश्तेदार थे और ये रॉबिन हुड की तरह काम करते थे। इन्होंने बड़े बड़े सेठों और अंग्रेजों को लूटा और गरीबों में बांट दिया। उनके नाम पर लोकगीत भी रचे गए हैं। राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम काव्य में दिए हुए विवरण के अनुसार 1818 में अंग्रेजों ने जो संधि की, सहायक संधि, शेखावटी क्षेत्र के लोगों ने इनका विरोध किया। विरोध के दमन के लिए अंग्रेजों ने शेखावटी ब्रिगेड गठित की। 1834 ईस्वी में डूम जी के नेतृत्व में इस ब्रिगेड के कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1838 में अंग्रेजों ने डूम जी को पकड़ लिया और उन्हें आगरे के किले में कैद कर लिया। जवाहर जी ने अपने सहयोगियों को लेकर किले पर हमला किया और डूम जी को छुड़ा लिया। इससे उनके साहस और शौर्य की गाथा सर्वत्र फैल गई। अनेक समकालीन कवियों ने उन पर अनेक कविताएं लिखी। लोक में उनसे संबंधित गाथाएं और छावनियों में नाम से प्रसिद्ध हो गई, गाई जाने लगी। अंग्रेजों के विरुद्ध वीरतापूर्ण कहानियों से प्रेरित होकर लोक कविता रची गई। इस तरह राजस्थान की जनता में नव जागरण का माध्यम लोक साहित्य बना। लोक साहित्य की वजह से है जो राजस्थान में है जो गाथाएं और जो उनके साहसिक कार्यों के बारे में वर्णन जो वहाँ समय के चारण भाटों और कवियों ने जो दिया था, इतिहासकारों ने दिया था, उस तरह से उनके जो मौखिक वर्णन से भी लोगों में जो कई तरह के जो आदान प्रदान हुए। सन 1857 ईस्वी का स्वागत कवि सूर्यमन मिश्र ने किया था। क्या था? 1857 का स्वागत जो है जो उनका स्वागत अर्थात विरोध है जो उन्होंने किया था। किसने? सूर्यमन मिश्र ने किया था कि विरम वर्षा बीसिया बीतिया गण 64 19 20 हर तित गुरु पद समय पलटती शीश। उन्होंने कहा है कि आने वाले में समय पलटेगा है जो 19वीं सदी के बाद में, और इस तरह से उन्होंने वार और तित को भी तय कर दिया था। का विरम बसिया बीतिया गण 64 19 20 हर वितित गुरु जेठ वद समय पलटी तित है जो और गुरु जेठ वद तित है जो उन्होंने कहा बदलेगा कि हिंदुस्तान में अब सब कुछ परिवर्तन हो चुका है, अब कुछ उथल पुथल हो। इसी आशा और आकांक्षा से सम्मत 1914 का एक वर्ष तो मानो युग के समान लंबा होकर बीत गया है। संवत इन्होंने यहाँ जो ईस्वी सन नहीं बताया, क्या बताया है? ईस्वी नहीं बताया है, विक्रम संवत बताया। क्या बताया है? विक्रम संवत बताया है।
तो विक्रम संवत की बात है कि विक्रम संवत 1914 तो बहुत लंबा हो गया। ये विक्रम संवत 1914 ही है जो वर्तमान समय में है, जो उस समय में 1857 वाला समय गिना जाता है। पर नए साल के आरंभ होते ही जेठ बदी पाचम व गुरुवार के दिन, जो उस समय सन 1857 ईस्वी था के समय पर समय रूपी विस्तर नाग ने अंग्रेजों की देह में जहरीले दांत गड़ा दिए और समय एकदम पलट गया। जेठ में न तो संवत 1914 ईस्वी समाप्त हो सकता है, न 1857 ईस्वी के प्रारंभ हो सकता है। संवत जेठ बदी पाचम वही दिन है जब युद्ध प्रारंभ हुआ। काल सर्प ने अंग्रेजों को डस लिया, उस दिन पलटा खाया होगा। संविधानता संग्राम शुरू होते ही किसी कवि की ये भावात्मक प्रतिक्रिया इतिहास के रूप में अभूतपूर्वक है। इसके बाद सूर्यमल जनता को संघर्ष के लिए प्रेरणा देते हुए और भी दोहे लिखते हैं। सूर्यमल की उत्कृष्ट कृति वीर सतसई के संपादकों ने उसकी भूमिका में कवि का पर सन 57 के संग्राम का प्रभुत्व स्वीकार करते हुए लिखा है कि जिस समय सतसई का निर्माण हुआ, सतसई सूर्यमल मिश्रण ने क्या लिखी, सतसई, क्या सतसई, सतसई में 700 दोहे होते हैं। कितने? 700 दोहे होते हैं। सूर्यमल मिश्रण की सतसई उनके जीवन काल में पूरी नहीं हुई, उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र ने जो उनकी सतसई को पूरा किया। सूर्यमल मिश्रण की उत्कृष्ट कृति वीर सतसई के संपादकों ने उसकी भूमिका में कवि पर सन 57 के संग्राम का प्रभाव स्वीकार करते हुए लिखा है कि जिस समय सतसई का निर्माण हुआ, उस समय देश में 1857 ईस्वी के विद्रोह की ज्वाला भड़क रही थी। सारा देश विदेशी सत्ता का तख्ता पलट करने के लिए व्यग्र हो उठा। गदरकालीन स्थितियों का कवि पर बड़ा स्फूर्तिदायक प्रभाव पड़ा। लोगों को प्रेरणा देने के लिए जो कुछ उन्होंने लिखा पढ़ी की, वह सब तात्कालिक परिस्थितियों के दबाव के कारण पोशीदा रूप में हुई। सूर्यमल स्वाधीनता संग्राम से प्रभावित होने वाले साहित्यकार के अलावा उनके राजनीतिक संगठनकर्ता भी थे। सन 57 में बड़े सामंतों में आमतौर से अंग्रेजों का साथ दिया, छोटे सामंतों ने जनता का साथ दिया। देशी पलटनों के विरोधी सैनिकों ने इन सामंतों को साथ लेकर अंग्रेजों से युद्ध किया। यह विशेष आउवा के युद्ध में साफ दिखाई देता है। आउवा के संघर्ष पर रचे जाते ये स्वाभाविक गीत था और इस गीत से ये शुरू होता है कि वणिया वाली गोचर माई काड़ो गो दड़ियो, राजा जीरो भेजो तो फिरंगी लड़ियो, काली टोपी और काली टोपी वो फिरंगी फैलाओ कीदो और काली टोपी का अंग्रेज यहाँ आया है। तो इस तरह से ये हम इसका इतिहास है। बाकी हम आउवा के संग्राम कल है जो अगले अध्याय में करेंगे। धन्यवाद।